गरीब बर्गर वाला। दिल्ली के एक कोने में, जहां बड़ी बड़ी इमारतों की चकाचौंध और चमक धमक की दुनिया है, वहीं एक संकरी सी गली में एक छोटा सा ठेला खड़ा होता था। उस पर लिखा था, सोनू बर्गर वाला। ये ठेला न ज्यादा बड़ा था, न ही फैंसी लाइट से सजा हुआ, लेकिन वहां की खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जो भी एक बार बर्गर खा लेता, वो बार बार आने को मजबूर हो जाता। शुरुआत की मुश्किलें। सोनू, जिसकी उम्र मुश्किल से 21 साल रही होगी, बिहार के एक छोटे से गांव से आया था। घर में माँ, एक छोटी बहन और बीमार पिता थे। गरीबी इतनी कि कभी कभी पूरे परिवार को दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता। लेकिन सोनू के भीतर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की। 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर चलाना जरूरी हो गया था। गांव में काम नहीं था, इसलिए वह दिल्ली आ गया। शुरू में उसने चाय की दुकान पर काम किया, फिर एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोए। वहीं से उसे खाना बनाना थोड़ा बहुत आ गया। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। तब उसने ठान लिया, अब किसी के नीचे नहीं काम करूंगा, अब खुद का काम करूंगा। ठेले की शुरुआत। सोनू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। उसने पुराने बर्तनों को साफ किया, एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा और शुरू किया बर्गर बेचना। शुरुआत में रोज का खर्चा भी निकलना मुश्किल था। लोग उसका बर्गर देखकर हंसते, अरे ये क्या देसी बर्गर है, अंग्रेजों का खाना, देसी अंदाज में। लेकिन सोनू हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर दिन नई चीजें सीखता, इंटरनेट कैफे जाकर बर्गर बनाने की रेसिपीज देखता, सब्जियों को अच्छे से धोता, मेयोनीज और सॉस की क्वालिटी बढ़ाता। धीरे धीरे उसके बर्गर में स्वाद आ गया, वो स्वाद जो सीधे दिल को छू जाए। लोगों का प्यार। एक दिन एक कॉलेज की लड़की आए, उसने बर्गर खाया और इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दी, हिडन जेम, गरीब बर्गर वाला, बट OMG द टेस्ट। उस पोस्ट ने कमाल कर दिया। अगले दिन से ठेले पर भीड़ लगने लगी। लोग पूछते, भाई वही बर्गर देना जो इंस्टा पर देखा था। सोनू को समझा गया कि अब ये उसका मोड़ है, अब मेहनत को पहचान मिल रही है। लेकिन बढ़ती भीड़ के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। उसने 2 लड़कों को काम पर रखा, साफ सफाई का और ध्यान रखने लगा। मुश्किलें फिर आईं, लेकिन किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती। एक दिन MCD नगर निगम वालों ने आकर उसका ठेला उठा लिया। बिना लाइसेंस के ठेला लगाना गैरकानूनी है। सोनू रो पड़ा। इतने दिनों की मेहनत, लोगों का प्यार, सब खत्म होता दिखा। पर तभी उसकी मदद को आगे आए उसके ग्राहक, कॉलेज के छात्र, ऑफिस जाने वाले लोग, पास के दुकानदार, सबने मिलकर एक ऑनलाइन पेटिशन चलाई, सोनू बर्गर वाले को वापस लाइए। ये पेटिशन वायरल हो गई। मीडिया ने खबर उठाई, दिल्ली का गरीब बर्गर वाला, जिसने लोगों के दिल जीत लिए। नई शुरुआत। सरकार ने सोनू को एक वेब स्टॉल लगाने की अनुमति दे दी। उसे एक छोटी सी जगह मिल गई, जहां वो अपना ठेला अब एक छोटे से फूड कार्ट में बदल सका। लोगों की भीड़ और प्यार देखकर उसने नाम रखा, दिल से बर्गर। अब सोनू हर दिन सुबह 5 बजे उठता, ताज़ा सामान लाता, साफ सफाई करता और 11 बजे से बर्गर बनाना शुरू करता। उसने अपने स्टॉल में एक बोर्ड लगाया, जो भूखा हो और पैसे न हो, बताए बर्गर मुफ्त मिलेगा। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। वो खुद भूख से लड़ चुका था, इसलिए किसी और को भूखा नहीं देख सकता था। सफलता की कहानी। आज सोनू के पास 3 आउटलेट हैं। एक अपने गांव में भी खोल दिया है। वो अपने पिता का इलाज करा चुका है, बहन को कॉलेज भेज रहा है और गांव के कुछ लड़कों को दिल्ली बुलाकर काम दे चुका है। उसने कभी किसी बिजनेस स्कूल से MBA नहीं किया, लेकिन वो जानता है ग्राहक का दिल कैसे जीता जाता है। मीडिया और समाज का ध्यान। एक दिन SKTV और MCC ने उसकी स्टोरी दिखाई। उसे एक टॉक शो में बुलाया गया। लोग तालियों से उसका स्वागत कर रहे थे। वो लड़का जो कभी बर्तन धोता था, आज प्रेरणा बन गया था। उससे पूछा गया, आपने सब कुछ कैसे सीखा? सोनू मुस्कुराया और बोला, माँ कहती थी, बेटा अगर मन से करो तो रोटियां भी स्वाद से महकती हैं। बस मैंने माँ की बात मानी। अंत में सोनू आज भी अपने बर्गर स्टॉल पर खड़ा होता है। चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, वो कहता है, मेरे ग्राहक मेरे भगवान हैं। जब वो खुश, मैं खुश। और लोग आज भी उसे प्यार से बुलाते हैं, गरीब बर्गर वाला।